हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो मैंने जो ये आपके नोट्स बनाया है, ये काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन रेडी किया है ताकि आपको बोरिंग ना लगे और अच्छे से समझ भी आ जाए। ये मैंने NCERT की टेक्स्ट बुक से मैंने ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। टॉपिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट में आता क्या है। तो वर्ड डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स। नेक्स्ट है इनकम एंड अदर गोल्स। उससे आगे है नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड लास्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये इतने सारे हमको टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स एक एक करके हम सब समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला है हमारा ओवरव्यू। ओवरव्यू भी एक बार देख लेते हैं। पर्सपेक्टिव ऑन द डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट, मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये सारे ओवरव्यू में आ जाता है। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कि फर्स्ट टॉपिक से है, ठीक है। जो अभी हमने टॉपिक देखा है ना कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इसके बारे में अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, इसमें आता है डेवलपमेंट प्रोमिसेस अ रियल ग्रोथ बाय एनहांसिंग टोटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन। Different people have different development goals. The development goals are varying from people to people. For example, a girl from a rich urban family gets a much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. ये कहते हैं कि डेवलपमेंट का और ग्रोथ का इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। डिसीजन लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट जो है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है और वो अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब काफ़ी आगे हो गया हो, आगे बढ़ गया हो। लेकिन जो वही कोई एक रूरल फैमिली से, रूरल एरिया में जो रहते हैं, ठीक है, और उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए डेवलपमेंट होगा थोड़ा सा अलग लेवल पे, समझ रहे हैं आप। तो पीपल टू पीपल वेरी करता है। और एग्जांपल से तो हमने समझ ही लिया कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में है इनकम एंड अदर गोल्स। इसमें है पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग लाइक मनी, बट पीपल ऑल्सो वॉन्ट नॉन मटेरियल थिंग लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। तो पीपल यहाँ पे प्रेफर क्या करते हैं कि मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है। और मतलब कि वो ज़्यादा कमाना चाहते हैं। और आगे वाले लाइन में तो है दे रखा है कि कंपनी जो है वो प्रोवाइड करते हैं थिंग्स, जैसे कि मनी। कंपनीज़ में आप काम करते हैं, उसके बदले में आपको वेजेस या फिर सैलरीज मिलता है। लेकिन लोग ये भी उम्मीद करते हैं, लोग ये भी चाहते हैं, जो उसमें काम करते हैं कंपनी में, ये भी चाहते हैं कि उनको फ्रीडम मिले। ऐसा नहीं है कि एक बंधुआ मजदूर की तरह वो काम कर रहे हो। उनको फ्रीडम भी मिले, सिक्योरिटी मिले, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट भी मिले काम करने के बदले, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सम कंपनीज प्रोवाइड्स लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच इन्हेंस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कुछ कंपनीज है जो सैलरी तो थोड़ा कम देते हैं, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये श्योरिटी देते हैं कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी जो नौकरी है वो कभी नहीं जाएंगी, ठीक है। और सिक्योरिटी भी देते हैं और रेस्पेक्ट भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन अदर केस सम कंपनीज प्रोवाइड
हाई सैलरी बट ऑफर नो जॉब सिक्योरिटी, दे रिड्यूस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो पहले वाले इस वाले केस में सिक्योरिटी का सेंस बूस्ट हो रहा था, मतलब इन्हेंस हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में लेस रिड्यूस हो रहा है, सिक्योरिटी का सेंस रिड्यूस हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे पैसे तो मिल रहे हैं हाई, बट यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब से निकाला मिल सकता है। ठीक है, अब हमारा ये इनकम एंड अदर गोल्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में क्या आता है वो भी हम देखते हैं। ये है नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। एक नेशन का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ उसके अंदर रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट हो। ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो डेवलप हो, वो इम्प्रूव हो। ठीक है, इसी के अंदर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स डिपेंड्स अपॉन पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एट्सेट्रा। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव होगा? सबसे पहली बात है कि इसमें तो एक तो इनकम की ज़रूरत है, कैपिटल इनकम है ना, कि एक इंसान की सैलरी कितनी है, वो कितना कमा पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है ना कि वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितना पढ़ा लिखा है, इस पे भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है कि नहीं रहती है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आगे है दीज फैक्टर्स ऑल्सो कंसिडर एज मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो टॉपिक आपकी बुक में तो बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट है उस टॉपिक का मैंने उतना लिखा है। देखो पूरी बुक तो वैसे भी आप एग्ज़ाम में छाप कर नहीं आने वाले हैं ना, जितना समझ में आ जाए, जितना आपके दिमाग में पड़ जाए उतना ही काफ़ी है। अब स्टोरी की तरह पूरा पढ़ लेंगे, इवन स्टोरी की तरह भी तो नहीं होता है ना, स्टोरी हो तो पढ़ने में मज़ा भी आए। ठीक है, वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस किया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा छोटा छोटा करके यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये वाला, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। इसको भी पढ़ लेते हैं। वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ बिकॉज ईच कंट्री हैज़ डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। नेशनल इनकम को हम नेशनल इनकम से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हम पर कैपिटा इनकम को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्या कंपेयर करने के लिए? हाँ, डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ व्हाट पर्टिकुलरली कंट्री। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो कंट्री का टोटल इनकम कितना है, नेशनल इनकम कितना है। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री और इसको डिवाइड कर देते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितना है कंट्री में, उससे तो हमारा निकल आता है पर कैपिटा इनकम, मतलब कि पर इंसान कितना कमा लेता है हमारी कंट्री में। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा इनकम इज़ मोर डेवलप्ड दैन अदर विद लेस पर कैपिटा इनकम। एक कंपनी जिसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो डेवलप्ड होगा उससे कि जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कम होगा। ठीक है, मतलब कि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होना कंपनी को डेवलप्ड होना बताता है, डेवलप कंट्री है ऐसा बताता है। ठीक है, कंट्री को मैं कंपनी बोल दे रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में क्या है? फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल ऑफ पीपल नॉट ओनली वांट बेटर इनकम। इस नज़रिए से देखें कि पीपल का डेवलपमेंट
गोल है। तो पीपल सिर्फ बेटर इनकम नहीं मानते, दे ऑल्सो वॉन्ट नॉन मटेरियल थिंग्स। अभी हम ये पढ़ कर आए हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, वो सिक्योरिटी चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक है। अब इसी में इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में ही एक और सब टॉपिक है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल। लिटरेसी रेट क्या है ये देख लेते हैं पहले। इट इज़ द नंबर ऑफ पीपल अबव 7 years of age who are able to read and write with understanding. Higher and literacy rate, more developed a state will be. अच्छा, ये यहाँ पे ना फुल स्टॉप नहीं आएगा। इंडिया हैज़ द लिटरेसी रेट ऑफ 64%, केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड बिहार हैज़ द लोएस्ट। कहते लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि मतलब 7 साल या उससे ज़्यादा के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, ठीक है, उनकी अपनी समझ से उसको हम बोल देते हैं कि वो लिटरेट है, ठीक है। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है केरला का, ठीक है, और सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार का, अगर स्टेट्स में देखा जाए तो। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर अटेनिंग 1 year of एज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। एक साल में 1000 बच्चे पे, जो कि एक साल तक के बच्चे को जितनी मृत्यु हो जाती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ डेथ फैसिलिटीज़ इन अ कंट्री। इन इंडिया केरला हैज़ द लोएस्ट IMR वाइल बिहार हैज़ द हाईएस्ट। देखो लिटरेसी रेट में भी जो केरला था काफ़ी हाईएस्ट था क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, एंड बिहार जो कि लोएस्ट है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी केरला जो है वो हाईएस्ट है, मतलब कि वहाँ पे बहुत कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। बहुत 1000 बच्चे पे बहुत कम बच्चे मरते हैं, लेकिन बिहार में ये रेट काफ़ी ज़्यादा है कि एक साल के अंदर के बच्चे 1000 लाइव बर्थ पे बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हो जाती है बच्चों की। तो ये हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। पब्लिक फैसिलिटी में क्या आता है कि फैसिलिटी विच आर प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर एज पब्लिक फैसिलिटी लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। समझ में आ गया होगा कि ऐसी फैसिलिटी जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया हो हमें, उसको पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, हॉल्स एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। As we know that Punjab has more income than the average person in Kerala, ठीक है, बट केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी हम पढ़ के आए हैं कि केरला में बहुत कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बिकॉज ऑफ बेटर पब्लिक सिस्टम, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस टू द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है वी नीड पब्लिक फैसिलिटी बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स बाय मनी। देखो पब्लिक फैसिलिटी सिस्टम ये होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, कि जैसे कि हमारे इंडिया में देख लो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते हैं कि तबीयत ख़राब हो तो उनको इतना नहीं है कि वो महंगे हॉस्पिटल्स में जाके अपना चेकअप करवा सके, दवाई करवा सके। तो इसलिए पब्लिक फैसिलिटी सिस्टम बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए, ताकि हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड हो सके ऐसे लोगों के लिए। तो वी नीड पब्लिक फैसिलिटी बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स बाय मनी। वी कैन नॉट एबल टू बाय ऑल पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। ये तो भाई किसी के लिए भी है कि आप एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं परचेज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, तो इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक फैसिलिटीज़ में आ जाता है। अब हमारा ये टॉपिक भी हो गया कंप्लीट, एंड लास्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो कि है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन विद एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आता है? ह्यूमन विद सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम
का भी वो ध्यान रखते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। It is helpful to fulfill the need of the human being without harming the ability of the future generation। कहते हैं कि जैसे हम फ्यूचर जनरेशन को ख़त्म, कहते हैं ना कि पानी बचाइए, पानी बचाने के लिए इसलिए कहते हैं कि हम हमारे फ्यूचर के जनरेशन के लिए बचा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा पोल्यूशन ना करो, कहते हैं ना पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ हमारे फ्यूचर के जनरेशन के लिए। तो ये वही चीज़ें हैं कि आप हार्म नहीं करोगे फ्यूचर के जनरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव टू यूज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कार्बन बेस्ड ओरिजिनली डिज़ाइंड फ्यूल फॉर द क्वांटिटी हाउ मच वी नीडेड। जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऐसे, ठीक है, जिसको खुद से बनाना बहुत मुश्किल है, तो उसका जो यूज़ है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो उतना ही करना चाहिए। सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर रिप्लेनिश्ड, सो वी शुड यूज़ दैट रिसोर्स इन फाइनाइट क्वान्टिटी। अभी मैंने बताया आपको कि कहते हैं पानी बचाओ, तो वही यहाँ पे आ गया है, वही लाइन यहाँ पे दे रखा है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत लंबा टाइम लगता है उसको फिर से बनने में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों का हमको बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करना है, जितनी ज़रूरत हो उतनी करनी है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो में क्या आता है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर एज ऑफ 1 ईयर। अच्छा, ये चीज़ें ना बार बार दे रखा है, ऑफ 1000 लाइफ चिल्ड्रन बॉर्न दैट पर्टिकुलर ईयर। 1 साल के अंदर 1000 बच्चों में से जितने बच्चे मर जाते हैं उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ओके, तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर ओवर करते हैं, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी देर तक सुना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ एक कमेंट करके बता दीजिए कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमको और अच्छा लगेगा और मैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी, आपके लिए सारे चैप्टर्स लाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।